हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग को बच्चे बहुत पसंद है। तियांग की ग्रैंडमा ने तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम इतनी सोच क्या रहे हो तियांग, क्या तुम्हें बच्चे पसंद है? तियांग ने कहा, ग्रैंडमा मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपसे कोई भी बात नहीं छुपाता हो। हाँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। ग्रैंडमा ने कहा, और क्या करना चाहिए, तुम्हें शादी कर लेना चाहिए और शादी के बाद तुम जितने चाहे बच्चे को जन्म दे सकते हो। तियान ने कहा, लेकिन ग्रैंडमा सिर्फ बच्चे के लिए शादी करना सही होगा क्या? तो उसकी ग्रैंडमा ने कहा, क्यों नहीं सही होगा, आखिर तुम्हें बच्चा चाहिए और तुम बच्चे के लिए शादी कर ही सकते हो। कोई भी अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहता है, अगर तुम चाहते हो तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तियान ने कहा, मेरी कहने का वो मतलब नहीं है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि बस बच्चे के लिए किसी से शादी करना उसके साथ नाइंसाफी नहीं हो जाएगा। ग्रैंडमा ने कहा, तियांग अगर तुम इस तरह से सोचोगे ना, तुम्हें कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। आखिर तुम जिसे शादी कर रहे हो, तुम उसका भी तो जिम्मेदारी ले रहे हो ना। तियांग ने कहा, ऐसी बात नहीं है, हाँ मैं उसकी जिम्मेदारी लूँगा, लेकिन मैं उससे प्यार तो नहीं कर सकता हूँ ना। तियांग की ग्रैंडमा ने कहा, लेकिन तुम प्यार क्यों नहीं कर सकते हो? तियांग ने कहा, मैं उसे जानता नहीं हूँ, मैं जिसे शादी करूँगा। ग्रैंडमा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है तियांग, शादी के बाद तुम उसे जान जाओगे। तियांग ने कहा, लेकिन ग्रैंडमा मेरे पास टाइम कहाँ है, आपको तो पता ही मैं कितना बिजी रहता हूँ। तियांग की ग्रैंडमा ने कहा, तुम दोनों एक ही घर में साथ में रहने वाले हो, उसके बाद भी तुम उसको नहीं जान पाओगे। अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है किसी को जानने का, शादी के बाद तुम्हें मौका मिलेगा, तुम दोनों एक ही साथ रहने वाले हो। तियांग आखिर तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं तो कहता हूँ शादी कर लो। तो तियांग भी अपनी ग्रैंडमा के साथ एग्री करता है और वो शादी के लिए हाँ कर देता है। ग्रैंडमा तियांग के लिए उसके लिए अच्छा लाइफ पार्टनर चुनने की कोशिश कर रहा था। तियांग की ग्रैंडमा को जंगकुक पसंद आ जाता है और तियांग की ग्रैंडमा ने तियांग की शादी जंगकुक से तय कर दिया। जंगकुक वो गांव में रहता है, बहुत ही सीधा साधा है। शादी से पहले तियांग जंगकुक के बारे में जानने की कोशिश नहीं करता है, वो अपनी ग्रैंडमा की बातों को सुनकर ही शादी के लिए हाँ कर दिया। तियांग की ग्रैंडमा ने उसे कहा था, एक बार उसे जान लो, उससे जाकर मिल लो, लेकिन तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, आपने उसको मेले चुना है ना, तो वो अच्छा ही होगा। तो तियांग ने जंगकुक के साथ शादी करने के बाद आज वेडिंग फर्स्ट नाइट है और यहाँ पर तियांग जंगकुक के पास जैसे ही कमरे में आ जाता है। जंगकुक वो तियांग के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन वो बहुत ही डरा हुआ सा था। जंगकुक को नहीं पता है कि शहर के लोग कैसे होते हैं, वो तो अपने हस्बैंड से पहले कभी नहीं मिला, आज पहली बार मिलने वाला है। और जंगकुक तियांग से क्या बात कहेगा, जब तियांग उससे बात करेगा उसे कैसे बात करना चाहिए। जंगकुक यही सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। तियांग जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है। जंगकुक को लगा शायद तियांग कुछ बोलने वाला है, वो उससे कुछ पूछेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तियांग जंगकुक को सीधा किस करने लग गया। जंगकुक बहुत ही ब्लश करने लग जाता है, उसके हस्बैंड आते ही सब कुछ करने लग जाएगा, जंगकुक को नहीं लगा था। लेकिन तियांग की ऐसी बिहेवियर की वजह से जंगकुक को लगा शायद तियांग जंगकुक को इतना पसंद करने लगा है कि उसके साथ वो इतना रोमांटिक हो गए। जंगकुक बहुत ही शर्मा जाता है। तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। इस सब कुछ हो जाने के बाद तियांग वो बेड के दूसरी तरफ मुड़कर सो जाते हैं। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया, आखिर तियांग ऐसा कैसे कर सकता है। जब भी अपनी पार्टनर इंटीमेट होता है, उसके बाद अगर वह उसको गले लगकर नहीं सोता है ना, तब बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने लगता है और ऐसा लगता है कि उन्हें बस उसके साथ ऐसा ही करना था और उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता है। जंगकुक को भी वही लग रहा था। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और उसको नींद आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ही थका हुआ सा था। जैसे ही सुबह होते हैं, जंगकुक को लगा शायद तियांग अब उससे बात करने वाला है, लेकिन तियांग तो सीधा उठकर ही वॉशरूम चले गए और वो जाकर तैयार होकर वो रूम से बाहर जाने लगा। जंगकुक तियांग को पीछे से कहा, क्या आप किसी काम में बिजी हो? तियांग ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तियांग ने ऐसा कहते ही नीचे चले गए। जंगकुक ने कहा, गुड मॉर्निंग ना कहा और नहीं कुछ और, बस इतना सा कहकर चला गया। आखिर वो मुझे पसंद नहीं करता है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उनको खुश नहीं कर पाया। अगर ऐसी बात है तो मुझे क्या करना चाहिए उनको खुश करने के लिए, ताकि वो मुझसे बात करे। टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर जंगकुक ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो अब 3 साल के हो चुके हैं। जंगकुक फिर से प्रेग्नेंट है और तियांग को जैसे ही पता चला वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक की फोrehead पे किस करते कहा, तुम नहीं जानते हो कि मैं कितना खुश हूँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। धीरे धीरे इतने सालों में जंगकुक को पता चल ही गया कि तियांग ने सिर्फ जंगकुक से बच्चे के लिए शादी किया है और तियांग को सिर्फ बच्चे से मतलब है, जंगकुक से नहीं। जंगकुक अब यही महसूस करने लगा। तियांग जंगकुक से कहता है, तुम मुझसे जो भी चाहते हो मैं तुम्हें वही दूंगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। जंगकुक ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
तियांग ने कहा ठीक है, तुम्हें जब भी लगे ना कि तुम मुझसे कुछ चाहते हो तो मुझे बोल देना, मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। जनको ने कहा प्रॉमिस करो। तियांग ने कहा प्रॉमिस, तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। जनको ने कहा ठीक है। जनको का तियांग की शादी के 6 साल हो गया है। तियांग और जनको की पहली बच्ची की उम्र अब 5 साल का हो चुका है और जनको दूसरे बच्चे को जन्म दिया जो अब 2 साल के होने वाले हैं। तियांग जनको से कहता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे। जनको ने कहा तियांग तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, क्या तुम्हें याद है। तियांग ने कहा हाँ मुझे याद है, मैंने तुम्हें कुछ देने के लिए कहा था, तो तुम्हें कुछ चाहिए क्या, क्या चाहिए तुम्हें, अभी बताओ, मैं तुम्हें दिलवाता हूँ। जनको ने कहा मुझे डिवोर्स दे दो। तियांग ने कहा क्या। जनको ने कहा मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, मैं इस तरह से नहीं रह सकता हूँ तियांग। तियांग ने कहा जनको अचानक तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आखिर मेरी गलती क्या है। जनको ने कहा तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती मेरा है कि मैंने तुमसे शादी किया। मुझे समझना चाहिए था, तुम्हें सिर्फ बच्चे के लिए शादी करना था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था। मुझे अपने हस्बैंड की प्यार चाहिए, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारे बच्चे इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो तियांग, तुम्हें बस अपनी बच्चे से फिक्र है, मेरी फिक्र नहीं है तुम्हें। तियांग ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, आके तुम मेरे बच्चों की फादर हो और मेरी लाइफ पार्टनर हो तो तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तियांग की बात सुनकर जनको ने मुस्कुराते कहा अभी भी तुमने पहले कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों की फादर हो। तियांग मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता हो, अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं भी रहूँगा ना तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लीज़ मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दो। तियांग ने कहा जनको क्या तुम सीरियस हो। जनको ने कहा ऑफ कोर्स। तियांग ने कहा ठीक है, क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम मेरे पास वापस आना चाहते हो मैं तुम्हें हमेशा वेलकम करूंगा। जनको जनको ने कहा तियांग तुम्हारा शुक्रिया इतने साल मेरे साथ रहने के लिए। तियांग ने कहा जनको लेकिन अब तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हो। जनको ने कहा तियांग वो तुम नहीं समझोगे क्योंकि मैं तुमसे। तियांग ने कहा जनको चुप क्यों हो गए। जनको बिना कुछ बोले ही जनको तियांग से कहता है तुम मुझे डिवोर्स पेपर भेज देना, मैं साइन कर दूंगा। और वो चला गया। जनको के जाने के बाद तियांग वो बहुत ही सैड हो जाता है। जनको के जाने की खबर सुनकर ज्ञानमा आ जाता है, कहता है तियांग क्या हुआ, वो तुम्हें छोड़कर चला गया ना, मुझे पहले से डर लग रहा था। तियांग ने कहा ज्ञानमा आपको पहले से पता था। ज्ञानमा ने कहा मैंने अंदाज़ा लगा लिया था, तुम हमेशा ही अपने बच्चे के बारे में बात करते रहते हो, जनको को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो तियांग तुम, वो तो ऐसा करेगा ही ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था तियांग, अब देखो क्या हो गया। तियांग ने कहा ज्ञानमा मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है, आखिर मुझसे गलती कहाँ हो गया। तो ज्ञानमा ने तियांग को उसकी गलती दिखाने लगा। तियांग ने कहा ज्ञानमा आपने मुझे पहले क्यों नहीं कहा। ज्ञानमा ने कहा तियांग मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है, लेकिन तुम कहाँ मेरी बात सुनते हो। मैंने तुमसे कहा था शादी के बाद तुमसे जानने की कोशिश करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, घूमने जाना, मूवी देखना, लेकिन तुम कहाँ मेरी बात सुनते हो। तियांग ने कहा लेकिन ज्ञानमा मैंने बहुत कोशिश किया है, अब मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। जितनी भी टाइम रहता है मैं अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ, उन लोग को अपनी फादर की कमी नहीं होने देना चाहता हूँ। तो ज्ञानमा ने कहा तुम फादर तो बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम हस्बैंड अच्छे नहीं हो तियांग, तुम अपनी डैड की तरह हो, बहुत ही लापरवाह अपने पार्टनर के साथ, जो तुम्हें नहीं होना चाहिए था। तुम्हें बहुत ही सावधान के साथ अपने पार्टनर को टाइम देना चाहिए था। अब देखो क्या हो गया, वो तुम्हें छोड़कर चला गया, अब तुम उसके बिना कैसे रह पाओगे, क्या तुम उसके बिना रह पाओगे तियांग। तियांग ने कहा बिल्कुल नहीं, वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा था कि मैं अपने बच्चों को लेकर भी रह सकता हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जनको मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है, उसके जाने के बाद मुझे एहसास हो रहा है मैंने कितनी बड़ी गलती कर दिया। बेड पर जब भी मैं जाता हूँ मैं जनको को बहुत मिस करता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ मैंने उसको कभी गले लगाकर नहीं सोया, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। ज्ञानमा क्या आप जानते हो जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ मुझे जनको की याद आता है, मुझे लगता है मैं जब घर आऊँगा जनको को देखूँगा, लेकिन जनको को घर आने पर ना देखने से मुझे बहुत ही बुरा लगता है। जनको वो घर के हर कोना पर मुझे नजर आता है। ज्ञानमा ने कहा तियांग इन सारी बातों को मुझे क्यों कह रहे हो, तुम्हें तो इन सारी बातों को जनको से कहना चाहिए था और अपनी गलती को सुधारना चाहिए तियांग। अगर तुम सच में चाहते हो कि जनको तुम्हारे साथ रहे, अभी भी देर नहीं हुआ है, जनको को जाकर वापस लेकर आ जाओ। तियांग ने कहा ज्ञानमा क्या मेरे वापस लेकर आने से वो आ जाएगा। ज्ञानमा ने कहा क्यों नहीं आएगा,
अगर तुम अपने दिल की बात उससे कहोगे ना, वो ज़रूर आएगा। और तुम उतनी ही प्यार उससे करना जितना प्यार तुम उससे करना चाहते हो, समझ गए? और उसे जाकर अपने दिल की सारी बातें कह देना। हो सके तो उसके सामने गिर गिराना, उसके बाद भी उसको वापस लेकर आ जाना। तियांग ने कहा, जंगकुक, मैं अब तुम्हारे पास आ रहा हूँ और मैं ऐसा ही करूँगा। मैं अपने दिल में जो है तुम्हें वो सारी बातें कह दूंगा। तियांग, वो जंगकुक के घर आते हैं। तियांग की कार की आवाज़ सुनकर जंगकुक बाहर आ जाते हैं। तियांग को देखते हुए कहा, तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम डिवोर्स पेपर भेज देते किसी और के हाथों से, तुम्हें आने की क्या जरूरत है? तियांग ने कहा, जंगकुक, मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर देने नहीं आया हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या? तो तुम क्यों आए हो? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ जंगकुक। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकता हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे अब समझ में आ गया है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि तुम मुझसे नाराज़ हो। मैं तुम्हारी नाराज़गी को ख़त्म करना चाहता हूँ जंगकुक। मुझसे बहुत सारी गलती हुआ है, मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। तियांग ने अपनी सारी दिल की बात जंगकुक से कहा और उसके सामने घुटने टेकर बैठते हैं। वो रोते हुए कहा, मैंने कभी भी किसके सामने गिड़गिड़ाया नहीं और नहीं रोया है। मैंने अपनी आंखों से कभी किसी के लिए आंसू नहीं गिराया, लेकिन तुम्हारे सामने मैं तुम्हारी प्यार की भीख मांगता हूँ जंगकुक। प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास तो आयोन और आयन है ना, तो मेरी क्या ज़रूरत है तुम्हें? तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम्हें लगता है कि हमारा सन ही मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन नहीं, वो हमारी सन है और उन दोनों का पूरा हक बनता है हम दोनों के साथ रहने का। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो जंगकुक। तुम्हें मेरे साथ रहकर हम दोनों की प्यार की निशानी को बड़े करने होंगे और बहुत ही अच्छे परवरिश देने होंगे। तुम इस तरह से अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हो। तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, क्योंकि हम फैमिली है और मैं अपनी फैमिली को कभी अलग नहीं न दूंगा। हम साथ में रहेंगे, हम चारों की फैमिली हमेशा खुश रहेंगे। जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं तुम्हारी फैमिली हूँ? तियांग ने कहा, ऑफ कोर्स तुम मेरी फैमिली हो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं घर पर बैठ जाऊंगा, तुम्हें टाइम दूंगा। जंगकुक ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते कहा, ऐसा करने की जरूरत नहीं। अगर तुम काम नहीं करोगे तो हम खाएंगे क्या? तुम्हें काम पर जाना होगा। तियांग ने कहा, लेकिन तुम। जंगकुक ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम अपना काम मत करना, बस तुम मुझसे बात किया करो जब भी तुम्हें टाइम मिलता हो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा बहुत रात तक। जब तुम घर लौटोगे, तब घर लौटने के बाद मैं तुम्हें खाना परोसूंगा और तुम खाना खाने के टाइम पर मुझसे बात करोगे, और हम जब दोनों सोएंगे तुम मुझे अपनी बाहों में लोगे। मुझे यही चाहिए बस। और हम दोनों कभी कभी वीकेंड पर बाहर घूमने जाएंगे हमारे बच्चे को लेकर। तियांग ने कहा, ठीक है, तो डन है। अब तुम वापस जा रहे हो ना? जंगकुक ने कहा, क्योंकि तुमने मेरी सारी शर्त को मान लिया है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना, और मैं अपने बच्चे को बहुत मिस कर रहा था। तियांग ने कहा, वो लोग भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा है जंगकुक, वो हमेशा तुम्हारे लिए रोता है। जंगकुक ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों कॉल करके नहीं बताया? मैं वापस आना चाह रहा था, लेकिन मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। कहीं ना कहीं मैं यही उम्मीदें लेकर बैठा होता कि तुम मुझे लेने आओगे। फिर मुझे लगता था, नहीं, तुम्हें तो बस बच्चे चाहिए, तुम मेरे लिए वापस क्यों आओगे मुझे लेने? लेकिन जब तुम आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तियांग ने कहा, वो तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही साफ साफ पता चल रहा था। तो तियांग को जंगकुक बहुत जोर जोर से मारने लग जाता है। तो तियांग ने जंगकुक को अपनी सीने में कस के पकड़ लिया और उसकी लिप पर किस करने लग जाता है। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। घर पर आने के बाद तियांग जंगकुक अपनी बच्चों के साथ बहुत देर तक खेलता है, और खेलने के बाद दोनों बहुत थक गया था और बेबीज भी सो गए थे। जंगकुक का तियांग अपने कमरे में आ जाता है और दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। आज तियांग जंगकुक के साथ इंटीमेट होने के बाद उसको अपनी सीने में लगा लेता है और उसको टाइटली हाथ करके कडल करके सो जाता है। जंगकुक आज बहुत ही खुश था। किसी पार्टनर को यही चाहिए कि उसके हस्बैंड उससे प्यार करने के बाद उससे अपनी सीने में लगाकर सो जाए, इससे उसको सुकून मिलता है। अगर ये सब कुछ करने के बाद धकेल देता है या फिर दूसरी तरफ मुड़कर सो जाता है तो पार्टनर को बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि इसे इंटीमेट होने के लिए शायद शादी किया होगा। लेकिन आज जंगकुक बहुत ही दिल से खुश लग रहे थे। जैसे ही सुबह हो जाते हैं, तियांग गुड मॉर्निंग किस के साथ शुरुआत करते हैं और तियांग जंगकुक दोनों ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहा था। तियांग ने जंगकुक की फोrehead पे किस करते कहा, अब तुम्हें थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं आपसे ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे कि तुम्हें बुरा लगे। मुझे तुम्हारी खुशी की फिक्र है, मैं तुम्हें कभी सैड नहीं करूँगा। जंगकुक ने कहा, तियांग और मैं भी तुम्हें कभी प्रेशर नहीं करूँगा, कभी तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊँगा, आई प्रॉमिस। तियांग ने कहा, जंगकुक वो तुम कभी नहीं आते हो, तुम बहुत ही अच्छे लाइफ पार्टनर हो।
और मैं इसीलिए तुमसे इतना प्यार करता हूँ। जंको ने कहा, अगर मैं तुम्हारे काम के बीच में कभी आ गया तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तियांग? तियांग ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे तुम मेरे काम के बीच में आओ या ना आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहते ही तियांग जंको को फिर से किस करने लगा और दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। फाइनली दोनों की फैमिली हैप्पी फैमिली है। और इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।